हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर आपको बताया था कि स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल है वो स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर 2 दिन पहले स्टॉक्स ने उसके आसपास का हाई लेवल बनाया और स्टॉक्स ने वहां से अभी कोई भी हमें अप या डाउन का इंडिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि जो लास्ट का जो कैंडल बड़ी बनी थी, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है और स्टॉक हो सकता है कुछ दिन इसके अंदर ट्रेड करें। और अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों से स्टॉक्स इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और स्टॉक्स अभी यहाँ पे 2 दिनों से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का सपोर्ट लेवल मैंने आपको पहला वाला जो बताया था, इस कैंडल के हाई के आसपास का था जो कि 670 का था। और इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 667 का था, यानी कि 2 से 3 रुपए के आसपास का स्टॉक का सपोर्ट का लेवल था। साथ ही स्टॉक्स में मैंने आपसे पहले जब कहा था कि स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि जो बड़ी गिरावट होती है तो आपको केवल कैंडल से कैंडल का जो चार्ट होता है वही बताता है और उसमें भी आपको केवल कैंडल बताती है। और स्टॉक ने जब यहाँ पे सपोर्ट लिया था तभी हमने अपने ग्रुप में भी अपडेट दिया था और स्टॉक्स के टारगेट बताए थे। पहला टारगेट इस कैंडल के लो का था, दूसरा इस कैंडल के हाई का, तीसरा इस कैंडल के हाई का, फिर जो यहाँ पर इस कैंडल के लो का, फिर इस कैंडल के हाई का। सारे टारगेट अचीव हो गए। और जब स्टॉक्स ने ये कैंडल बनाई थी इन्वर्टेड हैमर, तब मैंने आपसे वीडियो के माध्यम से बताया था कि अब आपको स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और स्टॉक के सपोर्ट लेवल भी बताए थे इस कैंडल के हाई के आसपास का। और स्टॉक्स ने क्या किया, इसी के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल था, यहाँ पर आकर के स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है और जब स्टॉक्स हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें बंदास बैठे रहना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक्स हाई बनाते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था और अभी तक स्टॉक्स हमारा इसी हाई कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और ना ही लो को ब्रेकआउट किया है। तो अभी हमें बिंदास बैठे रहना है। सपोर्ट लेवल छोटा सा मैंने बता दिया है, स्टॉक्स का फिर से टारगेट इसी के लेवल के हाई का रखना है। इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक्स को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट किया था तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी और जितनी स्टॉक्स में यहाँ पर उस दिन बाइंग हुई है वॉल्यूम के साथ में, वो लोग स्टॉक्स को सेल आउट करना चाहते हैं और नीचे वाले जो लोगों ने बाय किया है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो इतना जो वॉल्यूम यहाँ पर स्टॉक्स में देखने को मिला वो वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। तो अब 2-3 दिनों से यही रीजन है कि अभी जब तक नई बाइंग नहीं आएगी ये स्टॉक्स अभी सेलिंग प्रेशर में दिखाई देगा। सपोर्ट बता दिया है, टारगेट बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिया है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। खास करके एक नियम याद रखना है, कैंडल देखना है ग्रीन और रेड। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो बिंदास बैठे रहना है, अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। और रेड कैंडल बन रही है तो नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है जब तक स्टॉक सपोर्ट पर नहीं पहुंच जाता है तब तक। सपोर्ट पर जब स्टॉक पहुंचेगा तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन देगा कैंडल के माध्यम से, वॉल्यूम के माध्यम से, या फिर आपको एक लो बनाते हुए जो आता है स्टॉक वो बनाना बंद कर देगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।